टीनेज में फ्रेंड्स के साथ अल्कोहल कंज्यूम करते हुए अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना कानून और सोसाइटी के लिए भले ही एक नेगेटिव सिग्नल हो, लेकिन कुछ नौजवानों का ये शौक हो गया है। इंदौर का सलमान लाला भी उनमें से एक था, जो मूंछों पर ताव देते हुए गले में सोने की चैन और महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े पहनकर अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता था, जिससे उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती चली गई। लेकिन वो कोई धन्ना सेठ नहीं था, ना उसका बाप पैसे वाला था। बस अपराध की दुनिया में उसने बादशाह बनने की कोशिश की थी। जिस उम्र में अक्सर बच्चे अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, इसी उम्र में उसने अपनी लाइफ लाइन को चुन लिया था। इस काम में उसकी माँ भी उसका साथ निभाती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने आसपास के लोगों के बीच उसका खौफ फैलने लगा। उसने अपने आप को दुर्लभ कश्यप की तरह प्रोजेक्ट करना शुरू किया, लेकिन क्या उसका अंजाम भी दुर्लभ कश्यप की तरह हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को तो आप जानते ही होंगे। उसने जिस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया, वो आज भी उसकी उम्र के लड़कों को इफेक्ट कर रहा है, उनकी सोच पर असर डाल रहा है। दुर्लभ कश्यप की आज भी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग काफी है। इसी बात से दूसरे नौजवान भी अपनी जिंदगी का रास्ता भटक रहे हैं। सलमान लाला इसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके आपराधिक कारनामों में उसकी मां का भी साथ उसे मिलता है। सलमान लाला की जितनी उम्र नहीं थी, उससे अधिक उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके थे। बड़ी छोटी सी उम्र में ही उसने लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने की चाहत पाल ली थी और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुन लिया था। लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सलमान लाला ने अपनी हम उम्र या अपने से कम उम्र के लड़कों का एक समूह बनाया और वो उनका सरगना बन गया। आपको बता दें कि सलमान लाला खुद भी एक टीनेजर था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ साथ सोशल मीडिया पर मौजूद अपनी फैन फॉलोइंग के बीच अपना टशन दिखाने के चक्कर में सलमान लाला ने समाज और कानून की बंदिशों को तोड़ दिया और जुर्म की दुनिया में छलांग मार दी। दोस्तों, वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। इंदौर में नया बसेरा सलमान लाला के आपराधिक कारनामों के चलते सुर्खियों में रहता है। इंदौर के MIG चौराहे से विजयनगर की तरफ चलने पर एक मस्जिद नजर आती है। उस मस्जिद से सटी हुई जो गली अंदर जाती है, वही आपको सलमान लाला के घर और उसके अड्डे तक लेकर जाएगी। इस नया बसेरा नाम की बस्ती की भी अपनी एक कहानी है, जो साल 1984 से शुरू होती है। उस समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी ही रोलिंग पीरियड के दौरान इस क्षेत्र में नया बसेरा नाम की बस्ती को एक पुनर्वास केंद्र के तौर पर बसाया गया था। महेंद्र पचौरी भी नया बसेरा में ही रहते हैं, पैसे से वकील हैं। वो सलमान लाला के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 24 अगस्त 2015 को रात के लगभग 11 बजे की यह घटना है। पद्मा बाई नाम की एक महिला अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी ही बुरी हालत में बदहवास सी भागती हुई उनके पास पहुंची। उन्होंने बताया कि शिवा उनका बेटा है, जिसके साथ मोहल्ले के ही लईक उर्फ गोलू नाम के लड़के ने मारपीट की। जब वो लड़का शिकायत लेकर उसके घर पहुंचा, तो उसके घर वाले उसकी बात सुनने के बजाय उसके साथ ही मारपीट करने लगे। विशेष रूप से लईक का भाई रिजवान, शादाब और सलमान ने उसके साथ मारपीट की थी। ये सलमान वही है जिसके जुर्म की कहानी आप इस वीडियो में देख और सुन रहे हैं। मिस्टर महेंद्र पचौरी इस घटना के बारे में आगे बताते हैं कि वो पीड़ित महिला को साथ में लेकर उसे इंसाफ दिलाने के लिए थाने की तरफ चल पड़े। ये सभी लोग पद्मा बाई के साथ बाइक पर थे और MIG थाने की तरफ चले जा रहे थे। लेकिन इन लोगों के थाने पहुंचने से पहले ही सलमान, रिजवान, शादाब अपने कुछ लोगों के साथ इन्हें रास्ते में मिले और इन सभी को रोक लिया। इन लोगों के हाथ में लाठी, डंडे और तलवारें थीं। आगे बढ़कर सलमान लाला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर साथ चल रहे एक व्यक्ति पर हमला किया। इतना ही नहीं, शादाब ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। उसने ये फायर मेरी तरफ किया था, लेकिन गोली मुझे न लगकर मेरी गाड़ी की टंकी में लगी। उसमें छेद हो गया और पेट्रोल बहने लगा। हम लोग किसी तरीके से वहां से जान बचाकर भागे और पुलिस थाने पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम लोगों ने सलमान लाला, शादाब, रिजवान, लईक चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सलमान के खिलाफ इसके पहले 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जबकि उसकी उम्र केवल 17 साल की थी। उसके ऊपर हत्या का प्रयास, गैंग रेप, अवैध वसूली जैसे अपराधों में मुकदमे दर्ज थे। 1912 में जब सलमान लाला की उम्र 14 साल की थी, तब से ही उसके आपराधिक जीवन की भी शुरुआत हो गई है। सलमान लाला ने 10वीं तक पढ़ाई की है। नया बसेरा में मौजूद सरकारी स्कूल से ही उसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। ये भी दुर्लभ कश्यप से इंस्पायर होकर अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेता था। सलमान लाला के पिता का नाम निजाम है, जो कभी इंदौर के पलासिया नाले के ऊपर रहा करते थे।
ये वहां रहकर कबाड़ी का काम किया करते थे। इसके बाद इन लोगों ने नया बसेरा में घर बना लिया। यहाँ भी सलमान के पिता कबाड़ी का ही काम किया करते थे। सलमान लाला और उसके सभी साथी नया बसेरा के भी रहने वाले हैं। इन सभी की दोस्ती स्कूल में हुई, फिर यही इनका ग्रुप भी बन गया और आगे चलकर इन लोगों ने अपराध करना शुरू कर दिया। सलमान के परिवार को जानने वालों का कहना है कि जब सलमान और उसके भाइयों ने अपराध के रास्ते पर चलना शुरू किया तो निजाम ने अपने बेटों पर कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन इनको निजाम के छोटे भाई जावेद और मां शाहाना का सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से निजाम के कंट्रोल का कोई असर नहीं हुआ। आगे चलकर निजाम ने अपने बेटों को कुछ बोलना ही छोड़ दिया। अपने सभी भाइयों में सलमान लाला सबसे छोटा है और सबसे पहले उसके बड़े भाई शादाब ने अपने इलाके में अपराध करना शुरू किया। आगे चलकर वो अपने सभी छोटे भाइयों को भी इसी रास्ते पर लेकर चलने लगा। थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि ये सभी लड़के शुरुआत के दिनों में केवल यहाँ वहां भटका करते थे। ये किसी भी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सबसे पहला आरोप सलमान लाला पर लगा। उसने एक लड़की को अपने साथ भाग ले जाने का काम किया। वो लड़की हिंदू समुदाय से थी, जिसकी वजह से यह मामला कम्युनल होता चला गया। आगे चलकर इस मामले में सलमान लाला को गिरफ्तार करके किशोर न्यायालय भेज दिया गया। यहाँ उस पर मुकदमा चला और आगे चलकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस बीच थाने में नए अधीक्षक का आना हुआ। यहाँ आकर सलमान की मां ने अधीक्षक महोदय से कहा कि उनके बेटे को तो राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। सलमान की उम्र को देखते हुए थाना अधीक्षक महोदय ने उसके साथ थोड़ा सा ढिलाई वाला रवैया अपनाया, लेकिन आगे चलकर उनका यह व्यवहार उनकी गलती साबित हुआ, क्योंकि सलमान लाला ने अब सीरियस क्राइम करना शुरू कर दिया था। सलमान लाला के अपराधी दुनिया में आने का कारण उसकी परवरिश में खोट है। अपनी मां और चाचा की शय पर वो इस लाइन में आगे बढ़ता चला गया। तहजीब काजी कभी इंदौर के MIG थाने के इंचार्ज रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनके पास इस थाने का चार्ज आया था, उस समय 200 हिस्ट्री शीटर उनके इलाके में एक्टिव थे। उनमें सलमान लाला का गैंग सबसे ऊपर था और उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर ही कंट्रोल करने का काम किया। उन्होंने बताया कि सलमान लाला को जब वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो उसके घर तक पहुंचना आसान नहीं था। नया बसेरा की बहुत ही तंग गलियां रास्ते में थीं, जिससे होकर उनके घर तक पहुंचना था। यदि किसी तरीके से उसके घर तक पहुंच भी गई तो उसकी मां शोर मचाने लगती थी। इसके अपराध की दुनिया में आने का कारण इसकी मां ही है। कई बार इसने पुलिस पर बेहुदा इल्जाम भी लगाए, यहाँ तक कि उसने खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए और पुलिस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले अब सलमान लाला को गिरफ्तार करने से छिड़कने लगे, क्योंकि वो हंगामा केवल यहाँ तक नहीं करती थी, वो खुद के ऊपर बदसलूकी का झूठा आरोप लगाकर मुख्यमंत्री और मानव अधिकार आयोग से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक शिकायत करती थी, जिसकी वजह से सलमान को अरेस्ट करने जाने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो जाती थी। आगे चलकर सलमान लाला अजमेर से लेकर नागपुर और इंदौर तक ऑपरेट करने लगा। इस एरिया में वो अवैध हथियारों का बड़ा कारोबारी बन गया। उसके पास मौजूद लड़के व्यापारियों से हफ्ता वसूली किया करते थे। 20 फरवरी 2019 को 26 साल की लड़की ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। लड़की ने बताया कि 2 लड़के स्कूटी पर आए और उसकी चेन छीन कर भाग गए। जब CCTV कैमरा चेक किया गया और पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि उन 2 लड़कों में से एक तो सलमान लाला है और दूसरा एक अमीर परिवार का लड़का है, जिसकी उम्र 16 साल है। अब सवाल उठता है कि इस अमीर परिवार के लड़के को अपराध की दुनिया में आने की क्या जरूरत पड़ गई। इसके पीछे भी सलमान लाला का एक घिनौना कारनामा सामने आया। वो अमीर घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपराध की दुनिया में एक्टिव करने पर मजबूर करते थे। इसके लिए वो लड़कों से दोस्ती करते और फिर किसी लड़की के माध्यम से उस लड़के का अश्लील वीडियो बनाते। इसके बाद पहले तो उस लड़के को ब्लैकमेल करके घर से पैसे मांगते थे और जब वो घर से पैसा लाने पर मना करता तो फिर उसे ब्लैकमेल करके अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये बेसिकली उन लड़कों को अपना शिकार बनाते थे जिनके फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहता था। चेन स्नैचिंग की वारदात में जिस लड़के को इन्वॉल्वमेंट था वो एक बिल्डर का बेटा था और उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते रहते थे। सलमान लाला और उसके दोस्त अब सोशल मीडिया और फेसबुक का भी क्राइम के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वो बाकायदा दुर्लभ कश्यप के वीडियो भी देखा करते थे। हालांकि क्राइम की इस दुनिया में सलमान लाला बहुत लंबा नहीं चल पाया। इंदौर के नजदीक यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल में मरीजों के आने जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस के कर्मचारी मरीजों से अच्छा खासा पैसा वसूल करते थे। इस धंधे पर सलमान लाला की नजर थी। वो चाहता था कि यहाँ पर उसकी गाड़ियां लगें और वो मरीज से मोटी कमाई कर सकें। यह घटना 22 जनवरी 2022 की है, जब एक एम्बुलेंस संचालक को सलमान लाला और उसके साथियों ने धमकाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस कांड के बाद सलमान लाला की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पुलिस एक्टिव हुई और अब उसे गिरफ्तार करके उसकी सार्वजनिक रूप से परेड निकाली गई। उससे उठक बैठक कराई गई और उसकी दहशत का भंडाफोड़ कर दिया गया।
अपराध करना वहाँ पे, पुलिस हमारी वहाँ पे। फिलहाल सलमान लाला जेल में है। उसके ऊपर 32 मुकदमे हैं, जिनमें अवैध हथियार रखना, अवैध वसूली, हत्या, हत्या के प्रयास, गैंग रेप जैसे कई मामले दर्ज हैं। तो ये थी एक नाबालिग क्रिमिनल सलमान लाला की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सलमान लाला की माँ और उसका चाचा अपराध के रास्ते पर उसका सपोर्ट नहीं करते तो क्या ये अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुन लेता? सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।